हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो इंटीग्रेशन, उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का पोर्शन हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा। ठीक है, काफी बार वो बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आज हम ट्राई करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आज हम करेंगे अपने सेशन में, तो इसको देखते हैं। वैसे इतना टफ नहीं है ना, अप्रोच होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो ईजी है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं है, हम करते सेम वैसे। कहाँ पे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, बाकी तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, आपको इंटीग्रेट करना है 1/x⁴ ये हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है कि 1/x⁴ dx को इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले x⁴ को सर हम लिखेंगे क्या। ये तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, 7.4 में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं था हमारे पास। तो क्या इसको मैं 1 अगर ऐसे लिखूं, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। a² - b² की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि फॉर्मूला होता है a + b और a - b। करेक्ट। बट अभी भी हमारे पास x² + x², ऐसे हमारे पास x² + a और बट उसके बाद x + b की फॉर्म, x + c की फॉर्म में फॉर्मूला है। बट यहाँ पे सर x² 2 बार है, तो इसको और अच्छे से हम कर देते हैं। 1/x² + 1 ऐसे ही रहेगा, a² - b² हो गया, a + b a - b, इसको कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि x² + 1 एक ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता, जिसके फैक्टर्स नहीं हम कर सकते। तो कौन सा आप यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हो, x² + 1 एंड x + 1 x - 1 की जगह मैं लिखूंगा ax + b। ये किसके नीचे आता है, ये उसका न्यूमरेटर बनेगा जो नंबर फैक्टराइज नहीं हो सकता, x + 1 एंड प्लस d x - 1। राइट, ठीक है सर, ये हो गया। तो अब हम abc की वैल्यू, abcd की वैल्यू, यहाँ में तो d तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको अब इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि बाद में आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो टेकिंग एलसीएम आप लोगे यहाँ पे, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो x² + 1 x + 1 x - 1, तो यहाँ पे ax + b के साथ आपका आ जाएगा x + 1 x - 1 प्लस c के साथ आपका आ जाएगा x² + 1 और x - 1 प्लस d के साथ आ जाएगा x² + 1 और x + 1। ठीक है, 1/x² + 1 x + 1। तो आप यहां बोल सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, कैंसिल। अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो, चाहे आप इसको बाय कंपैरिजन, और आप कंपैरिजन से भी कर सकते हो। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको मैं कंपैरिजन से करना ज्यादा प्रिफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि देखो, दो फैक्टर एक के साथ जा रहे हैं। अगर आप -1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -1 में ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे को मिलेगी। फिर +1 लेता हूं तो +1 में कुछ भी, +1 में ये 0 हो जाएगा, +1 में ये 0 हो जाएगा। तो अगेन मेरे को d की वैल्यू, दोनों टाइम में मेरे को d की वैल्यू मिल रही है ना। अगर मैंने क्या बोला, अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 में ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, फिर a और b रह जाएंगे। फिर a और b के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a अगर 0 ले लूंगा, देखो तीनों केसेस में हम यहाँ पे करके देखते हैं ट्रायल मेथड से भी, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी करना और रिटर्न ट्रायल मेथड भी करना। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से 1 = ax + b x + 1 x - 1। बट हमेशा कोशिश करना कि आप जब इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का फैक्टर बने, तो ज्यादातर इजी पड़ता है हमको हिट एंड ट्रायल मेथड। x² + 1 x - 1 प्लस d, मैं आपको यहाँ वैल्यू निकाल के दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ट्राई करेंगे एक बार कि कैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं आपके लिए, वैल्यूज निकाल रहा हूं।
थोड़ा बहुत तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पुट, सबसे पहले x इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 पुट करेंगे तो सर ये a बन जा a प्लस b, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो इससे क्या हुआ, ax प्लस b आपका ये है ना, तो इससे तो सर आपका केवल b ही 0 होगा। अब मैं आपको सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। ax से आप ax से करोगे x प्लस 1, फिर प्लस ax से x माइनस 1 आप करोगे, तो यहाँ से अगर ये होगा भी ना सर एक a प्लस b, तो यहाँ से केवल ये कितना होगा, अगर आप देखो a प्लस, अगर ये नहीं होता तो 2b होता ना, तो यहाँ तो सर a तो जीवित ही है, a को थोड़ा ना कुछ हो रहा है। अगर आप 1 रख भी रहे हो तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मेरे पास बन रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स बनने से दिक्कत हो जाएंगी। देखो अब करते हैं, करके देखता हूँ। 1 ये a हो गया, चलो ये तो आपका 0 हो गया क्योंकि b 0 हो जाएगा आपका, प्लस c भी आपका 0 हो जाएगा, और d आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 4d। तो a प्लस 4d आपका कितना बन गया, 1 बन गया। ये आपकी पहली इक्वेशन। फिर आप, अब एक बार आपको पुट x इक्वल्स टू, आप यहाँ पे रखो कि आपको d ही मिल जाए, है ना, 2 इक्वेशन मिल जाए आपको जिससे आपकी वैल्यूज प्रूव हो जाए। -1 रख लो, -1 आप रखते हैं तो 1 a हो जाएगा आपका माइनस a, क्योंकि माइनस a है, तो -1 रखने पे भी यहाँ b कितना हो जाएगा आपका 0 ही होगा, है ना। फिर c, -1 रखने पे c की वैल्यू -1 का स्क्वायर इज +1 का स्क्वायर, एंड -1 का स्क्वायर -2, 2 और -2 -4c, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये आ गया आपका b आपका 0। तो इसमें काफी आप देखो कि लंबा जाएगा, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, बट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में, या समझ में आया ना क्यों दिक्कत आ जाती है, ax फंस जाता है हमारे पास, इसलिए दिक्कत आ जाती है। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में आपको इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो 1 इक्वल्स टू, आप इसको ax प्लस b, या ax प्लस b को, इसको ax स्क्वायर फिर प्लस ax, या आप क्या करो पहले इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 3 मल्टीप्लाई है, ax प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, as प्लस b माइनस b प्लस c, इसको आप करो cx स्क्वायर प्लस c, फिर x माइनस 1 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, d इधर भी आप कर दो x स्क्वायर x क्यूब प्लस x प्लस 1, तो 1 इक्वल्स टू आएगा ax क्यूब माइनस ax प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx क्यूब माइनस cx प्लस cx माइनस c, cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस cx माइनस c, फिर यहीं ऐसे जाएगा प्लस dx क्यूब प्लस dx x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स है ना, फिर dx प्लस d। तो यहाँ पे आपको देखो, अब आप यहाँ a क्यूब वाले अलग कर दो, x क्यूब के साथ कौन कौन से हैं, a प्लस b में x क्यूब नहीं है ना, b में नहीं है, c प्लस d। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में भी ये 3 बन रहे थे, भी a c d बन रहा था ना। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको मैं करूंगा, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है बट कोई बात नहीं, उसको बताएंगे। ये हो गया, और फिर प्लस आप आ जाओ एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कौन कौन बनेंगे, b और माइनस c और प्लस d। फिर आ जाओ प्लस x में, x की कोएफिशिएंट है सर माइनस a, फिर माइनस a प्लस c प्लस c प्लस c और प्लस d। फिर आ जाओ जो अलग बच गया आपका बच गया कांस्टेंट यहाँ पे माइनस b, चलो माइनस b बाद में ले लेंगे, माइनस c और d, d माइनस b माइनस c।
तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में मुझे पता लगा कि d माइनस बी माइनस सी आपका 1 के बराबर, d माइनस बी माइनस सी आप 1 के बराबर है, बाकी आपके सब जीरो है क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो सर a प्लस सी प्लस डी आपका 0 के बराबर आ गया, ठीक है। d प्लस बी माइनस सी आपका 0 के बराबर आ गया, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि चलो माइनस का ए प्लस का सी प्लस का डी भी आपका 0 का, तो डी बी सी यहाँ पे दिख रहा है। तो इन दो को इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इन दो इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसको भी ऐसे समझो। तो अब आप यहाँ देखो, कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, मैं इन दो को ले लेता हूँ, इन दो इक्वेशन को यहाँ पर करता हूँ। तो डी माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 और डी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो माइनस 2b इक्वल्स टू 1, तो b यहां से कितना आ गया, -1/2 आ गया। जब b मेरा -1/2 आ गया है, तो अब क्या करूंगा, अब इस b को आप कहीं भी आप पुट कर ले, यहीं पुट कर सकते हैं। तो यहां से d और c की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब b आपका 1/2 आ गया है ना, अगर मैं इसको प्लस करता, अब इन दो को फिर से ऐड करो आप, d माइनस बी माइनस डी माइनस बी माइनस सी और d प्लस बी माइनस सी, ये तो आपका 1 है, ये आपका 0 है। अब अगर इसको सिंपल प्लस करूंगा तो 2b ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -2c इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको पता लगेगा 2 इक्वल्स टू डी माइनस सी इक्वल्स टू 1, तो d माइनस सी इक्वल्स टू 1/2। इससे कोई रिजल्ट मिला हमको, अभी नहीं मिला, यूजर सी, अब मुझे सी भी चाहिए कहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इनको लो, ये दोनों सेम है, ए सी डी, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 और माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो अगेन यहां मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को दो वैल्यूज कैंसिल करनी है ना। तो प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, ए प्लस ए 2a, 2a इक्वल्स टू 0, तो ए कितना आ गया मेरा, ए कितना आ गया मेरा यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब ए 0 आ गया, ठीक है, ए 0 आ गया है। ए और बी देखो कहीं है साथ में, ए और बी, ए और बी अभी कहीं, ए और सी साथ में है ना। तो यहां से आप ए सी डी 0 है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि सर जो सी है, ठीक है, जो डी है या सी है, आप यहां से इससे आप रिजल्ट, क्योंकि ए सी डी यहाँ पे है ही, तो यहां से आप बोल सकते हो जो सी है आपका वो d माइनस 1/2 है, ठीक है। तो यहां मैं a प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 है, a ऑलरेडी मेरा 0 है, c की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूं d माइनस 1/2 प्लस d इक्वल्स टू 0, तो d प्लस डी 2d इक्वल्स टू 1/2, 2 इधर चले जाएगा तो d इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा, d भी मेरा 1/4 आ गया। अब बचा क्या, अब बचा c, अब आप कहीं भी डाल दो, b भी आपको मिल गया है, d भी आपको मिल गया है, c आप यहां से निकाल दोगे, तो इससे वैल्यू आपकी हो जाएंगी सॉल्व एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इस आंसर को आप फाइनलाइज करेंगे कल, ठीक है, होमवर्क करके लाएंगे फाइनल। क्या कराया मैंने, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करें, ठीक है। इसको एक बार फिर कल देखेंगे, बट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देखेंगे, ठीक है, कॉपी करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से मैंने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है, बट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड जो आपका ये सी पार्ट बचा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट सी, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ बी, बी एंड ए। नाउ इट इज इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी by substitution method. So मिलते हैं आपसे अपनी कल की क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।